हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे नदियों के किनारे बसे शहर भाग 3 के बारे में। इससे पहले आपको हम 2 भाग प्रोवाइड कर चुके हैं, जहां पे हमने 35 प्लस 35 यानी कि 70 सवाल कर लिए हैं। ये आपका तीसरा पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें हम लोग कितने सवाल करने वाले हैं? 35 सवाल करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो ये 35 करने के बाद आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा वो 105 हो जाएगा। और आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछता है। तो अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहला काम आपको वही कर लेना है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन 2 पार्ट के भी लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप उन्हें बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिलाकर आपकी तैयारी सुंदर हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्लियर? तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी को स्टार्ट करेंगे। वो सारे पार्ट आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला सवाल है, भद्रांचल जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भद्रांचल के बारे में बातचीत किया जाए, ये कहानी है तेलंगाना की। और नदी के बारे में बातचीत करेंगे तो गोदावरी नदी है, जो आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है। समझ गए भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, श्री सैलम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्री सैलम के बारे में बातचीत करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे? आंध्र प्रदेश के किनारे बसा हुआ है, जो आपको दिमाग में सेट रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है भाई। चलिए, तंजौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका जो तंजौर है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है भाई, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और ये आपका किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? ये आपको कावेरी नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा। श्री सैलम कृष्णा नदी। ठीक है भाई, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, अगर आपसे कोई पूछेगा रुद्रप्रयाग किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये रुद्रप्रयाग नामक स्थान आपको उत्तराखंड में दिखाई पड़ता है। कहां पे? उत्तराखंड में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका कल्याणी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको सब ध्यान में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। कई बार आपसे पूछा गया है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कई बार आपसे पूछा गया है कृष्णा की लंबाई कितनी है? तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो तकरीबन 1400 किलोमीटर है। कई बार आपसे पूछा गया है कावेरी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो कावेरी नदी की जो लंबाई है वो तकरीबन, अगर हम बात करेंगे तो वो 800 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। ये सारे सवाल आपसे कई कई बार पूछे गए हैं और आप इन्हें गलत करके चले आते हैं, तो ध्यान रखिए, गलत ना करिए। आइए आगे बढ़ा जाए। तो अमरकंटक किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा? तो ये आपका जो अमरकंटक है ये आपको नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, ये कहानी है नर्मदा नदी की, जो आपको हर हाल में ध्यान में रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। समझ गए भाई? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा? तो अयोध्या के विषय में बातचीत किया जाए, अयोध्या जो है वो आपका सरयू नदी के किनारे है। और यह स्थान आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अयोध्या के विषय में तो सब जानते हैं, है ना भाई? इसके विषय में कुछ आपको बताना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। ठीक है बच्चा, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। अगला सवाल है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ माना जाता है? तो ये जो आपका श्रीनगर है वो जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी के किनारे आप मानते हैं। जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी के किनारे आप श्रीनगर को बसा हुआ मानते हैं। ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है, तो जरूरी है आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल आपके समक्ष है, सूरत किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? ये सूरत आपका वही सूरत है जहां पर मैक्सिमम हीरे तरासे जाते हैं, और ये स्थान गुजरात में पड़ता है। ठीक है भाई। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत बार पूछा गया है, ये ताप्ती के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? ताप्ती के किनारे। तो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान रखेंगे तो आपके लिए जरूरी है। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको फायदा मिलेगा, है ना भाई? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा? ये जो आपका तिरुचिरापल्ली है, पहली बात तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पे? तमिलनाडु में पड़ता है। और कई बार पूछा गया है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको दिमाग में रखना है, इसको आप भूल नहीं सकते। ठीक है भाई।
चलिए तो इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। और बनारस किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा? तो बनारस जो है आपका, वो आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है और गंगा नदी के किनारे है। ठीक है भाई, ये जो आपका बनारस है वो किस नदी के किनारे है? वो गंगा नदी के किनारे है। आप इसे याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने बताना है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये जो विजयवाड़ा है वो किस नदी के किनारे स्थित है, आपको ये बताना है। विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और ये स्थान आंध्र प्रदेश का है। ठीक है भाई, जरूर याद रखिएगा किसके किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सिमोगा किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? सिमोगा किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा? तो ये स्थान पड़ता है कर्नाटका में और ये नदी है तुंगा नदी, जिसके किनारे आपको सिमोगा दिखाई पड़ेगा। ये भी आपसे आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है भाई, तो इन सब चीजों को एकदम वरदान समझ के आप याद करेंगे, तभी फायदा होगा। आइए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है कि भद्रावती किस नदी के किनारे स्थित है? तो भद्रावती के बारे में बातचीत किया जाए। ये आपका भद्रा नदी के किनारे है, जो कर्नाटका में है। समझ गए बच्चा? भद्रावती किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में है और भद्रा नदी के किनारे आप इसे देखते हो। तो ये भी आपके लिए वरदान है, आप इसे भी याद रखें। अगला सवाल है, हॉसपेट किस नदी के किनारे स्थित है? हॉसपेट जो है वो किस नदी के किनारे आप देखते हो? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जो आपको कर्नाटक में दिखाई पड़ेगा। ठीक है भाई, किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा। स्थान की बात कर लिया जाए तो क्या होगा भाई? कर्नाटका। बहुत बढ़िया सवाल था ये भी, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको भी थोड़ा सा फोकस में रखिए। आइए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल है, मालेगांव किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? मालेगांव को लेकर सवाल है कि आपका जो मालेगांव है वो किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है। तो मालेगांव पहली बात तो महाराष्ट्र में पड़ता है, और नदी पूछेगा तो गिरना नदी के किनारे, थोड़ा सा नाम गिरना गलत लिखा हुआ है, लेकिन गिरना नदी के किनारे स्थित माना जाता है। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके समझ में है कि संबलपुर किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? तो ये जो आपका संबलपुर होता है वो आपको महानदी के किनारे दिखाई पड़ेगा। और ये स्थान पड़ता कहाँ पे है? ये स्थान उड़ीसा में पड़ता है। कई बार महानदी की लंबाई आपसे पूछा गया है, तो महानदी की जो लंबाई है वो लगभग 900 किलोमीटर है। कितनी है? तकरीबन 900 किलोमीटर। ये स्थान उड़ीसा में पड़ता है और महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, सबसे लंबा बांध बना हुआ है। ठीक है भाई, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, हीराकुंड बांध। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आपके समझ है, राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित माना जाएगा? ये जो आपका राउरकेला है वो आप किस नदी के किनारे देखते हो? तो ध्यान रखिएगा, ये आप ब्राह्मणी नदी के किनारे देखते हैं, और ये जो स्थान है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। नदी का नाम ब्राह्मणी नदी, जो आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है भाई, एक थोड़ा कठिन सवाल है, करजत किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात तो जान लो, ये करजत महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पे? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी का नाम है उल्हास, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या नाम है? उल्हास। स्थान पड़ता कहां पे है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इन चीजों को बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल है, मंडी किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो ये जो आपका मंडी है, ये पहली बात तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पड़ता कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे पॉइंट है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये व्यास नदी के किनारे आप देखते हैं। कहां पे? व्यास नदी के किनारे आप देखते हैं। चंबा किस नदी के किनारे स्थित है? बेटा ध्यान से करिए, चंबा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबा पड़ता कहां पे है? पहले ये जान लो, चंबा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भैया। चलिए, एक सवाल आपने बताना है, तमाशा कहाँ का फेमस लोक नृत्य माना जाता है? तमाशा आपने बताना है। कमेंट बॉक्स में सब लोग उत्तर जरूर देते रहिएगा। तमाशा कहाँ के लोग करते हैं? देखते हैं कौन कौन बताता है। ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बिठूर किस नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा? ये जो आपका बिठूर है वो किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा? 21 नंबर सवाल है। तो बिठूर पहली बात तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पे? यूपी में पड़ता है।
और ये दिखाई किस नदी के किनारे पड़ेगा? ये दिखाई पड़ेगा गंगा नदी के किनारे। ठीक है भाई, आप इसको जरूर दिमाग में रखिएगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चंदौली किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? चंदौली उत्तर प्रदेश वाला, देखिए ये सब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग। यूपी वाला जो चंदौली है आपको वो गंगा के किनारे दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक एक स्थान कई कई नदियों के किनारे हैं, जैसे यहाँ पे रामनगर लिखा हुआ है, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये भी आपका कई अलग अलग स्थान पर रामनगर पड़ता है और अलग अलग उत्तर आप देखते हो। उससे पहले आपने बताना है पणजी किस नदी के किनारे है। तो पणजी के बारे में अगर बातचीत कर लिया जाए भाई, तो ये आपका जो पणजी है वो आपका किस नदी के किनारे है? मांडवी गोवा। ठीक है भाई, मांडवी गोवा, ये गोवा में पड़ता है और मांडवी नदी के किनारे है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल आपके समझ है, रामनगर किस नदी के किनारे है? ये रामनगर उत्तर प्रदेश वाला है, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा किस नदी के किनारे? गंगा। एक रामनगर आपका कहां पड़ता है? उत्तराखंड में भी पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारे रामनगर हैं जो आपके अलग अलग नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, तो इन सब चीजों को लेकर परेशान बिल्कुल ना रहे, याद करते रहे बस। छपरा किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा? अब जो छपरा है वो किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा? तो ये भी आपका गंगा के किनारे दिखाई पड़ेगा। ठीक है भाई, ये भी आपका किस नदी के किनारे है? गंगा, बिहार। इसे आप जरूर ध्यान में रखें, ये बिहार में पड़ता है। स्थान जरूरी है, आपको याद भी होना चाहिए। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, अजमेर किस नदी के किनारे आप देखते हैं? तो सबसे पहली बात, अजमेर पड़ता कहां पे है? ये राजस्थान में पड़ता है। और किस नदी के किनारे है? तो ये लूनी नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है भाई, आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, बाड़मेर किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? ये जो आपका बाड़मेर है वो आप किस नदी के किनारे देखते हैं? तो बाड़मेर आप राजस्थान में है और इसे आप लूनी नदी के किनारे देखते हैं। लूनी के बारे में बातचीत कर लिया जाए तो लूनी राजस्थान की प्रमुख नदी मानी जाती है। समझ गए भाई, ये जो आपकी लूनी है वो राजस्थान की प्रमुख नदियों में अपनी गिनती कराती है। वजह क्या है? ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है। लूनी की टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है और 495 का 320 किलोमीटर जो है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, कुछ नहीं है, 495 हो गया। ये 320 किलोमीटर राजस्थान में ही बहती है। ठीक है, तो राजस्थान में इसका योगदान अहम है, आप इसे याद भी रखें। चलिए, धौलपुर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? तो ये धौलपुर नामक जो स्थान है वो आपको राजस्थान में ही दिखाई पड़ता है। कहां पे? राजस्थान में। और ये चंबल नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? चंबल के किनारे है। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बिल्कुल वरदान है, आप इन्हें याद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल पे विचार कर लिया जाए। तो नासिक किस नदी के किनारे है? सर्वाधिक बार आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। नासिक पहली बात तो महाराष्ट्र में पड़ता है और गोदावरी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, किसके किनारे? गोदावरी के किनारे। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए। अगला सवाल आपके समझ है कि महाड़ किस नदी के किनारे स्थित है? महाड़ नामक स्थान जो है वो भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है और ये आपका सावित्री नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल आपके समझ है, यमुना के किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध नगर माने जाते हैं? तो यमुना के किनारे आप मथुरा देखते हैं, आप वृंदावन देखते हैं, आप आगरा देखते हैं, आप इटावा देखते हैं, आप कालपी देखते हैं, कौसाम्बी देखते हैं, हमीरपुर देखते हैं। ये सब आपको यमुना के किनारे ही बड़े सुसज्जित दिखाई पड़ते हैं। गंगा के किनारे स्थित प्रमुख नगर की अगर बातचीत कर लिया जाए तो गंगा के किनारे आप कानपुर देखते हो, सबसे बड़ा शहर है, बनारस देखते हो, और ये क्या लिखा हुआ है, गढ़मुक्तेश्वर देखते हो, कन्नौज देखते हो, इलाहाबाद संगम, गाजीपुर, और बहुत सारे स्थान हैं जो आपको गंगा के किनारे बढ़िया सुंदर सुंदर दिखाई पड़ते हैं। अगला सवाल है, गोमती के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन से माने जाते हैं? तो गोमती के किनारे आप लखनऊ देखते हो, आप जौनपुर देखते हो, आप सुल्तानपुर देखते हो, आप लखीमपुर खीरी देखते हो। ये सब आपको किसके किनारे? गोमती के किनारे ही दिखाई पड़ते हैं। अगला सवाल है, रामगंगा किस नदी के किनारे, मतलब रामगंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके किनारे आप बिजनौर देखते हो, मुरादाबाद देखते हो, बरेली देखते हो, बदायूं देखते हो। किसके किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। अगला सवाल है, राप्ती नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? तो राप्ती के किनारे सबसे प्रमुख गोरखपुर देखते हैं, बस्ती देखते हैं,
गोंडा देखते हैं, बहराइच देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा। पहली बात तो राप्ती के किनारे आप गोरखपुर ही देखते हैं, बाकी उसकी सहायक से संबंधित है। ठीक है भाई, और ये सब संबंधित किससे है? राप्ती से है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से हमने 105 नदियों के सवाल कंप्लीट कर लिए हैं 3 भाग में। ये आपका भाग 3 था। इससे पहले के 2 भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो 2 भाग नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत उन्हें देख लें। और अगर आपको मेरी क्लास करनी है जिसमें आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो करिए, जहां पर आप ये सारी चीजें डिटेल में कर सकते हैं। प्लस लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10, जिसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करिए। अनअकैडमी पे फॉलो करने का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ये कर सकते हैं। फ्री क्लास भी आप प्राप्त कर सकते हैं वहां पे, बिल्कुल फ्री, जिनके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे बैच है जिनमें हम डिटेल में इस समय कोर्स कर रहे हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका जो प्लस चार्ज है वो सिर्फ 150 रुपये महीना है, अगर आप 24 मंथ का प्लस लेते हैं। आपका 250 रुपये महीना पड़ता है अगर आप 12 महीने का प्लस लेते हैं। आपका 400 रुपये महीना पड़ता है अगर आप 6 मंथ का प्लस लेते हैं। तो बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा है, आपके लिए बड़ी सुविधाएं हैं। आप प्लस लीजिए और वहां पे डिटेल में इन सब चीजों को कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हमारे पास इतने ही सवाल थे। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जहां जहां पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।